युद्ध के बाद एक और देश जहां पर रूस का हमला बहुत जल्दी शुरू हो सकता है, इसका इशारा पुतिन के राइट हैंड, पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर और पुतिन के सबसे बड़े हिटमैन ने कर दिया है। ये कमांडर कौन है जिसमें पुतिन का वो सीक्रेट भी है जिसे ज़ेलेंस्की ने एक्सपोज करने का दावा किया है। पुतिन इतने दबाव में है कि उन्होंने अपने 115 सैनिकों और अफसरों को बर्खास्त कर दिया है क्योंकि उन्होंने युद्ध लड़ने से मना कर दिया है। मॉस्को के अस्पताल में सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अचानक इस अस्पताल में क्यों पहुंचे? पुतिन अस्पताल जाकर डॉक्टरों से आखिर क्यों मिले? पुतिन के अस्पताल जाने के पीछे बड़ी वजह क्या हो सकती है? तख्ता पलट का खतरा और हत्या की नाकाम कोशिशों की खबरों के बीच पुतिन वाकई बहुत टेंशन में है। पुतिन के मर्डर की कोशिश हुई थी, इसकी रिपोर्ट छप रही है। क्या वाकई कोई पुतिन की जान लेना चाहता है और उसने इसकी कोशिश भी की थी? इन सब बातों के बीच क्या पुतिन किसी बेचैनी और किसी ऐसी मुश्किल में है जिसके बारे में वो डॉक्टरों से बात करने आए हैं, या डॉक्टर उन्हें कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा सीक्रेट हो सकता है? 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन बहुत सी बातों से घिरे हुए हैं। इसमें उनकी सेहत को लेकर अफवाहें भी हैं। युद्ध में जीत को लेकर शक से ज्यादा हार वाले डर की कहानियां भी हैं। पुतिन नेटो से घिरे हैं, साजिशों से घिरे हैं और ज़ेलेंस्की के बयानों से भी परेशान हैं। सवाल है कि क्या यूक्रेन में पुतिन का मिशन इम्पॉसिबल की तरफ बढ़ रहा है? इन सवालों के जवाब पुतिन की हॉस्पिटल विजिट से मिल सकते हैं। अस्पताल में पुतिन के साथ उनके रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु भी आए। आखिर रूस का रक्षा मंत्री अस्पताल में पुतिन के साथ क्या कर रहा है? क्या पुतिन का हेल्थ सीक्रेट बाहर आने का खतरा है? डॉक्टरों से हाय हेलो कहने के बाद पुतिन की एंट्री एक कमरे में हुई और फिर देखिए क्या हुआ। अंदर 2 लोग मौजूद थे जिनसे पुतिन ने मुलाकात की। Майор Недвицкий Сергей Вячеславович поступил к нам с осколочным ранением левой, нижней трети левого плеча. Поступил, ранение получил 30-го, поступил 2-го. Осколок удален, все нормально заживает. Я думаю, на следующей неделе в реабилитационный центр реабилитации и по выздоровлению. Рука нормально работает? Так точно. Все же справа. Какие подразделения? Подразделение какое у вас? Артиллерийская бригада. तो पुतिन अस्पताल में उन फौजियों से मिलने पहुंचे जो यूक्रेन युद्ध में घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वैसे रूस के हजारों फौजी इस वक्त यूक्रेन में जख्मी हुए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस के करीब 29,000 फौजी इस जंग में मारे जा चुके हैं, जबकि ब्रिटेन का दावा है कि रूस ने 15,000 सैनिक अब तक इस युद्ध में गंवाए हैं। रूस ने मार्च में आंकड़ा दिया था 1,351 और उसके बाद से रूस ने इसे अपडेट नहीं किया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रूस ने अपने फौजी इस युद्ध में खोए हैं और बड़ी तादाद में खोए हैं। और अब तक सही आंकड़े न देना या अपडेट करना, इसके पीछे भी पुतिन का कोई ऑर्डर हो सकता है। क्या पुतिन अपनी फौज से कुछ छुपा रहे हैं या वो दुनिया की नजर से कुछ छुपाना चाहते हैं? कीव में शुरुआती नाकामी और फिर मरियुपोल में बहुत जूझने के बाद शहर पर कब्जा पुतिन के लिए बड़ा झटका ही कहा जाएगा। ऐसा उन्होंने युद्ध शुरू करने से पहले सोचा होगा, ऐसा तो लगता नहीं है। पुतिन की फौज को यूक्रेन में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। पुतिन की अपने घायल सैनिकों से कुछ और बातचीत भी सुनिए। Супруга с детьми в Нижнем Новгороде. Понятно. В контакте с ними? Так точно. Беспокоится вас? Так точно. Ну, сейчас. Ждут. Не приезжали, не видели? Никак нет, не приезжали. Ну, посмотрят, поймут, что действительно все нормально. Так точно. Поправляйтесь. Спасибо большое. Спасибо. Удачи вам. Слушаю.
पुतिन ने अपने फौजी को गुड लक कहा, लेकिन उनको भी कोई गुड लक कहे ये भी व्लादिमीर पुतिन की ख्वाहिश जरूर होगी, क्योंकि यूक्रेन में जिस युद्ध को 3 महीने हो चुके हैं उसे लेकर पुतिन के कैंप में मायूसी भी है, सवाल भी है और वक्त पर अपने मकसद को पूरा ना करने का मलाल भी है। चाहे युद्ध का मैदान हो या अस्पताल, पुतिन यही जानना चाहते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। Есть что-то, чего не хватает. На чем бы? Все вопросы оперативно решаются командованием, проблем таких нет. Оборудование, медикаменты. Оборудование, медикаменты, перевязки, современное оборудование. पुतिन एक्टिव हैं, वो बीमार नहीं है, ना ही वो यूक्रेन में किसी तरह पिछड़ रहे हैं। ये बात वो बार बार दुनिया के सामने जाहिर करना चाहते हैं, लेकिन पुतिन के सामने इस वक्त 2 बहुत बड़े खौफ सर उठाकर खड़े हैं। पहला है तख्ता पलट का डर और दूसरा है हत्या का डर। यानी ये ऐसी 2 बड़ी वजहें हैं कि पुतिन ने अपनी सिक्योरिटी को 2 गुना करवा लिया है। वो अपने दुश्मनों को कोई मौका नहीं देना चाहते। यूक्रेन में धमाकों के बीच एक तख्ता पलट वाला धमाका मॉस्को में भी हो सकता है, या फिर पुतिन की जान को खतरा हो सकता है। ऐसी बातें हवा में नहीं हो रही हैं। इस वक्त यूरोप में इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा है। यूरोप के अखबार छाप रहे हैं कि क्रेमलिन में ही पुतिन को हटाकर नए ऑप्शन पर चर्चा होने लगी है। ये भी कि पुतिन अब रूस पर बोझ बन गए हैं, उनको हटाने और उनके विकल्प के बारे में सोचा जा रहा है। पुतिन की हत्या की कोशिश वाली खबर ने तो पहले ही उन्हें बहुत ज्यादा अलर्ट कर दिया है। पुतिन को चैलेंज अपनों से मिल रहा है, और वो भी बहुत खासम खास लोगों से। ऐसे लोग जो पुतिन की सरकार चलाने में मदद करते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स हैं कि वो पुतिन की लीडरशिप और उनके फैसलों से खुश नहीं है और इसमें बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं। ऐसा बदलाव जो ज्यादा बेहतर तरीके से यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर फैसले ले। इसकी एक बड़ी वजह पुतिन का वो फैसला बताया जा रहा है जिसमें उन्होंने आंतरिक मामलों की खुफिया एजेंसी FSB को हटाकर मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी GRU को यूक्रेन युद्ध में खुफिया गतिविधियों की जिम्मेदारी दी। अब यूक्रेन से आ रही तस्वीरों में, जिसमें कई जगह रूस को मिले झटकों का जिक्र होता है, उसे देखकर FSB और GRU को लीड करने वाले अफसर आमने सामने आ गए हैं। ऐसी रिपोर्ट्स के बाद पुतिन के फैसलों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। क्या ये पुतिन का मिशन इम्पॉसिबल करने की साजिश है? पुतिन को जब से पता चला है कि युद्ध के पहले महीने में ही उनकी हत्या की कोशिश हुई, तब से उन्होंने अपने करीब रहने वाले लोगों की तादाद घटा दी है। यानी अब वही पुतिन से मिल सकता है जो उनके बहुत ज्यादा करीब हो। इन तमाम पहलुओं के बीच पुतिन ने यूक्रेन में अपना ऑपरेशन जारी रखा है।